Hello, my dear student. In continuation with chapter 11, that is Earth, Sun, and Moon, today I am going to explain the next part, that is the Sun. The Sun is the star that is closest to the Earth, and it is about 150 million kilometer away. It is a huge ball of hot burning gases. The Sun has thin layer of atmosphere called corona. It is this layer that we sometimes see during the solar eclipse. Dear student, ये जो सन है वो क्या एक स्टार है, वन ऑफ द स्टार, एंड इट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, और ये हमारे अर्थ के सबसे क्लोज स्टार है. वो कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर्स, एंड इट इज़ द ह्यूज बॉल ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस. और कोरोना को एक थीन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर की एक थीन लेयर है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोरोना. इट इज दिस कोरोना दैट वी समटाइम्स सी ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स. और ये जो लेयर है हमें कब दिखती है? जब सोलर इक्लिप्स होता है. द स्पेरिकल सन हैज डायमीटर ऑफ अबाउट 13,92,000 किलोमीटर. द सन इज so big that a million earth cloud fit into it. But it is still considered small because stars are usually much larger. In fact, the sun is called the dwarf star. सन जो है इतना बड़ा है कि हमारे अर्थ जैसे मिलियन अर्थ उसमें समा सकते हैं. बट इट इज़ कंसिडर्ड एज द स्मॉल बिकॉज स्टार्स आर यूजुअली मच लार्जर. ये स्टार में सबसे छोटा स्टार है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डॉर्फ स्टार बोलते हैं. The sun is made up of mainly hydrogen and the gas called helium. At the center of the sun, known as the core, hydrogen changes into the helium. This process releases a large amount of heat and light energy together called the solar energy. It is this light and heat that we receive on the earth. Solar energy is the most important source of energy for man. It is inexhaustible. Student, do you know what is the inexhaustible? That inexhaustible means sometime that will never finish or get completely use up. मतलब जो कभी खत्म नहीं हो सकती, ऐसा एनर्जी का सोर्स है सन. तो सन किससे बना हुआ है? सन हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना हुआ है. और ये जो एट द सेंटर ऑफ सन हाइड्रोजन चेंजेस इनटू द हीलियम. जो सन का सेंटर होता है वहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है हीलियम में चेंजेस होता है. और ये जब चेंज होता है एट दैट टाइम लॉट ऑफ एनर्जी हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज. The solar energy is the most important source of the energy for the man, and that solar energy is most important source of the energy, and it is inexhaustible. Now next is the moon. The moon is also spherical like the sun and the planets. The moon is made up of rocks and has no air on it. moon जो है वो भी spherical है सन की जैसे. द मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर. द मून डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन. द मून लाइट विच सी इज एक्चुअली रिफ्लेक्टेड सनलाइट. तो डियर स्टूडेंट, मून क्या है? एक स्पेरिकल, जैसे सन है प्लैनेट से वैसे ही एक स्पेरिकल बॉल लाइक है. और मून इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड इट हैज़ नो एयर ऑन इट. तो मून पे क्या है? मून पे एयर नहीं है. और एक मून किससे बना हुआ है? रॉक से बना हुआ है. और मून जो है वो हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. और हमारे अर्थ और सन का मून का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3,84,400 किलोमीटर. द मून डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन. द मून लाइट वी सी इज एक्चुअली रिफ्लेक्टेड लाइट. मून का कोई खुद का लाइट नहीं है. जो भी हमें मून चमकती हुई दिखता है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन.
The surface of the moon is dry and dusty and is covered with craters, mountains, valleys, and the craters are formed when the solid body called the meteorites crash into the moon's surface. The oldest crater were formed billions of years ago. There is no air or water on the moon. As much sound can be heard since sound need a medium to travel. The moon also has gravity with which it pulls all objects toward its center. The gravity of moon is about 1/6 of the gravity of the earth. डियर स्टूडेंट, जो मून का सरफेस होता है वो कैसे होता है? ड्राई एंड डस्टी होता है। और ये किससे कवर्ड होता है? क्रैटर्स, माउंटेन एंड वैलीज से कवर्ड होता है। क्रैटर्स आर फॉर्म व्हेन द सॉलिड बॉडी कॉल्ड मेटेरियल्स क्रैश इनटू द मून सरफेस। और ये जो क्रैटर्स यानी जो होल हमें दिखते हैं मून पे, वो कैसे वहाँ पे फॉर्म हुए हैं? जब मेटेराइट जो होते हैं एनवायरनमेंट में घूमते रहते, मूव होते रहते, वो मेटेराइट जब क्रैश होते हैं मून सरफेस से, उससे टकराते हैं, तब ये क्रैटर्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं। द ओल्डेस्ट क्राटर वेयर फॉर्म बिलियंस ईयर अगो। और ये जो फर्स्ट क्रैटर्स जो हुआ था वहाँ पे फॉर्म, वो बिलियंस ईयर अगो वहाँ पे बहुत साल पहले हुआ था। एंड देयर इज़ नो एयर और वाटर ऑन द मून। और हमको पता ही कि मून पे वाटर भी नहीं है और एयर भी नहीं है, और इसकी वजह से वहाँ पे साउंड भी सुनाई नहीं देता है, क्योंकि साउंड सुनने के लिए हमें क्या चाहिए? मीडियम होना चाहिए, और वहाँ पे एयर नहीं, इसलिए साउंड सुनाई नहीं देता है। मून ऑल्सो हैज़ ग्रेविटी विथ विच इट पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट सेंटर। लेकिन मून पे ग्रेविटी, इसलिए पूरे जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर की तरफ खींचते हैं। द ग्रेविटी ऑफ मून इज अबाउट 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। लेकिन वहाँ पे अर्थ से एज कम्पेयर टू अर्थ वहाँ पे कम ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट इज द फेजेस ऑफ द मून। When the moon revolves around the earth, its shape appears to change day by day. The changing shape of the moon are called phases of the moon. मून जो होता है अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व होता है, और इसकी वजह से उसकी जो शेप है वो डे बाय डे चेंज होते हैं, उसको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून। Student, you can see in this picture the phases of the moon, that is the new moon, half moon and full moon. The next is the landing on the moon. It is long way indeed to the moon, but man has made that historical trip. The first men to land on the moon were the crew of American space mission, that Apollo 11. It was launched from the Kennedy Space Center. The rocket that carried it into the space was Saturn V. Apollo 11 carried 3 American astronauts, Neil Armstrong, Edwin Aldrin, and Michael Collins. The astronaut was the first to step out and become the first man to set foot on the moon on July 20, 1969. He and Aldrin stayed for 2.5 hours on the moon and collected rock samples to bring back on the earth. These rocks have given scientists a lot of information about the moon. फर्स्ट मिशन जो मून पे लैंड हुआ था वो था अपोलो 11, वो था अमेरिकन स्पेस मिशन। और वहाँ पे जो 3 मेन वहाँ पे जो फर्स्ट उन्होंने वहाँ पे पैर रखा था वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। और वो उन्होंने वहाँ से जो सैंपल कलेक्ट करके लाया है, वो जो सैंपल्स है उसका साइंटिफिक स्टडी करने में बहुत मेन रोल है। और वो जो साइंटिस्ट थे वो वहाँ पे 2.5 आवर के लिए रुके थे और सैंपल कलेक्ट करके उन्होंने लाया था। The science fact: as the moon has no air or wind, the astronaut footprints will remain there forever. वहाँ पे एयर एंड वाटर नहीं है, इसलिए उनके फुटप्रिंट है वहाँ पे हमेशा के लिए रहेंगे। After Apollo 11, many more missions have gone to the moon elsewhere in space. Some have been manned, that is, had crew in them, but many more unmanned spacecraft have been sent to orbit the moon.
orbit the moon, land on it and bring back information through the photographs. अपोलो के बाद भी वहाँ पे कुछ मिशंस गए हैं, कुछ मैन थे और कुछ अनमैन स्पेसक्राफ्ट थे और वहाँ से उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाई है थ्रू द फोटोग्राफ्स. Satellites are man-made objects that orbit the Earth. In order to launch satellite into space, we need to overcome the Earth's gravity. This is achieved by launching satellite with powerful rocket. There are different types of satellite, each designed for specific purpose. Communication satellites send signal for TV and radio program and telephone calls. Navigation satellites help ship and aircraft find their ways. Astronomy satellite carry telescope into the space and weather satellite help in the weather forecasting. Ground station on the earth send and receive the signal to and from this satellite. आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी लॉन्च किए जाते हैं विथ पावरफुल रॉकेट के साथ और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट जो होते हैं वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ के लाइक सिग्नल फॉर टीवी रेडियो प्रोग्राम एंड टेलीफोन कॉल्स. नेविगेशन सैटेलाइट हेल्प शिप एंड एयरक्राफ्ट फॉर फाइंड देयर वे. ये जो नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं वो क्या करते हैं, शिप एंड एयरक्राफ्ट जो होते हैं उसको वे फाइंड करने में हेल्प करते हैं. एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट्स कैरी टेलीस्कोप इनटू द स्पेस एंड वेदर सैटेलाइट हेल्प इन वेदर फॉरकास्टिंग. और ये जो वेदर सैटेलाइट होते हैं वो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, मतलब वेदर कैसे रहेगा आज का कल का उसके बाद 5 डेज का वेदर जो है उसका फॉरकास्टिंग करने के लिए सैटेलाइट स्पेस में भेजते हैं. ग्राउंड सैटेलाइट ऑन द अर्थ सेंड एंड रिसीव द सिग्नल टू एंड फ्रॉम द दिस सैटेलाइट. जो ग्राउंड स्टेशंस होते हैं अर्थ पे वो क्या रिसीव करते हैं, सिग्नल रिसीव करते हैं फ्रॉम द सैटेलाइट. Dear student, hope you understood the sun and the moon, and in next period I will explain in the eclipse. Thank you. Stay home, stay safe, stay connected.